प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये 35 प्रश्न आप सभी मेरे साथ साथ क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करने की कोशिश करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, वीवीए ऑब्जेक्टिव और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार के प्रश्न आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, ठीक है। आंसर देने से आपको जल्दी याद होगी, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो जो शब्द है ये कौन से भाषा का शब्द है, हिंदी, सिंधी या फिर उर्दू, फारसी। तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो जो है वो यानी सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है कि पहली बार राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 में कहाँ उत्खनन करवाया था। प्यारे बच्चों, पहली बार राय बहादुर यानी दयाराम सहनी ने जो है 1921 में जो उत्खनन करवाए थे तो वो कहाँ उत्खनन करवाए थे। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हड़प्पा में उत्खनन करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन से हिंदू देवताओं में सैंधव सभ्यता के जो है प्रमुख देवता मतलब कि खास देवता थे। गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। तो आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। देखिए सिंधु घाटी जो कल्चर है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो प्यारे बच्चों, ये क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। प्यारे बच्चों, बनवाली जो मौजूद है वो कौन से स्टेट में, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में। तो आपको याद रखना है 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, तो धौलावीरा भी जो है गुजरात में स्थित है। ये सब प्रश्न आपको जो है पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर 6 नंबर, कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है। प्यारे बच्चों, जो कालीबंगन है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी या फिर घाघर नदी। तो आपको याद रखना है 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये घाघर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया। प्यारे बच्चों, कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की है तो वो कौन किए हैं, कनिंघम साहब, फिलिप साहब या फिर डीसी सरकार, विलियम जोन्स। तो आपको याद रखना है 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विलियम जोन्स साहब जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, हड़प्पा सभ्यता। देखिए यहाँ पर पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रशासन थे वो कैसा थे, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्र
लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा, गणतंत्रात्मक। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, और सेंटअप एग्जाम में भी आपका जो है पिछले बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगरपालिका जैसा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? प्यारे बच्चों जो सिंधु कल्चर है वहाँ पर गोदीबाड़ा जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन, रोपर, बनवाली, लोथल। तो आपको याद रखना है 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10 नंबर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो जो स्थित है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई थी तो यह भारत के कौन से भाग में विकसित हुई थी? क्या दक्षिण भाग, पूर्वोत्तर भाग, या फिर पश्चिमोत्तर भाग, मध्य भारत? तो आपको याद रखना है 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम से उत्तर वाले भाग में जो है भारत के हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? प्यारे बच्चों लोथल जो स्थित है ये किस नदी के किनारे? सिंधु, व्यास, भोगवा, रावी। तो आपको याद रखना है 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कालीबंगन जो है ये घाघर नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, किस नदी के किनारे? घाघर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था तो वो किसका? देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर बताना है सिंधु सभ्यता में जो मुहर बनता था वो किसका? सेलखड़ी का, लोहा का, तांबा का, सभी का। तो आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता में मुहर सेलखड़ी का बनता था, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? प्यारे बच्चों अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो महाजन पदों की संख्या थी तो वो कितनी थी? 8, 16, 64, 32। तो आपको याद रखना है 16 महाजन पद थे, ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। देखिए 15 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? प्यारे बच्चों मगध साम्राज्य की जो स्थापना किए थे वो किसने? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो आपको याद रखना है 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बिंबिसार साहब ने, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और हाँ प्यारे बच्चों अगर आपको PDF कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। नंबर है 7366865888, ठीक है, तो इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है PDF कोर्स परचेज करने के लिए, ठीक है। 16 नंबर देखें चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था तो वो कब से कब तक था? तो आपको याद रखना है 323 से 298 ईसा पूर्व तक था, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किए थे? प्यारे बच्चों विक्रमादित्य की जो इनाम यानी उपाधि है वो कौन से सम्राट ने ग्रहण किए थे? क्या वो चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? तो आपको याद रखना है 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 18 नंबर। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? प्यारे बच्चों मुद्रा राक्षस जो रचना है वो किसकी? कौटिल्य की, विशाखदत्त की, मेगास्थनीज की, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, आप ये याद रखिएगा, यहाँ पर स्टार लगा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो कौटिल्य की रचना है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 18 का? तो 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ विशाखदत्त होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर भी होगा, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का रचना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? प्यारे बच्चों देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो थे वो कौन थे? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या फिर महेंद्र? बताना है इसका राइट आंसर 19 का। तो आपको याद रखना है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 20 नंबर। 20 नंबर पूछा गया है वेदों की संख्या कितनी है? प्यारे बच्चों वेदों की जो संख्या है वो कितनी? 4, 5, 3,
या फिर 8। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? प्यारे बच्चों, इनमें से कौन से भारतीय शासक है जिसको नेपोलियन की संज्ञा मतलब नेपोलियन की नाम दी गई है? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, या फिर समुद्रगुप्त को, हर्षवर्धन को? तो आपको याद रखना है, यानी कौन से भारतीय शासक है जिसको नेपोलियन का नाम दी गई है? तो वो समुद्रगुप्त को। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर, 22 देखिए पूछा गया है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? प्यारे बच्चों, 16 महाजनपद में जो है सबसे शक्तिशाली पूछा है, सबसे ताकतवर महाजनपद, क्या वो मगध, अवंती, कौशल, गांधार तो कौन थे? तो आपको याद रखना है, मगध जो महाजनपद थे ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? प्यारे बच्चों, इनमें से कौन से शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? प्रथम, सप्तम, दसम, 13वां? तो आपको याद रखना है 23 का डी हो जाएगा 13वां। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और 2009, 10, 11 में लगातार पूछा गया है, उसके बाद 18 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है। तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है, देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है 24 का बी हो जाएगा 78 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? प्यारे बच्चों, धम्म महामात्रों को जो नियुक्त किए हैं तो वो किसने नियुक्त किए हैं? तो आपको याद रखना है वो अशोक ने नियुक्त किए हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, अशोक किस वंश का शासक था? प्यारे बच्चों, अशोक जो शासक थे तो वो किस वंश के शासक थे? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश? तो आपको याद रखना है अशोक मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर, 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट कि देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? प्यारे बच्चों, इनमें से भारतीय इतिहास का कौन सा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाने जाते हैं? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल? तो आपको याद रखना है 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गुप्त काल। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्यारे बच्चों, प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना किए थे तो वो किसने किए थे? तो आपको याद रखना है हरिसेन साहब ने किए थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलते रहता है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और प्यारे बच्चों, आप अगर हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MS इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। PDF कोर्स के लिए इस नंबर में कॉल मैसेज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो आपको याद रखना है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान यानी लक्षणाध्यक्ष थे। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए पूछा गया है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? प्यारे बच्चों, राजतरंगिणी के लेखक पूछा है तो वो कौन थे? पतंजलि, वाणभट्ट, विशाखदत्त या फिर कलहन? तो 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कलहन। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग का टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और 30 में आप लोग कितना सही किए ये भी ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना जो है स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।